Everyone. Am I audible, visible? Okay. Recording also started. Yes, Prerna, good afternoon. Deepjyoti, good afternoon. So I think कल हम लोगों ने इतना तक देखा था, राइट? आपका क्या था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जिनको मतलब लॉयलिस्ट और नेशनलिस्ट फ्रैक्शन जो था, इन दोनों को देखा था हम लोगों ने, ठीक है? सो आज हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट करेंगे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम डिस्कस करेंगे. Just one moment, okay? आप लोगों ने रिवाइज किया था कल? सो और लेट मी रिमाइंड यू गाइस, आज तो थर्सडे है, सो 24 सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? सो मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम तक हम लोग का जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक पहुंच जाएगा, ठीक है? सो ऑन सैटरडे मैं आपका गूगल फॉर्म में एक टेस्ट लूँगा, ठीक है? सो इसीलिए मैंने कल आपको वहाँ पे ग्रुप पे थोड़ा सा MCQs नहीं दिया, और मैं पर्सनली भी थोड़ा बिजी हो गया था. सो गाइस डोंट वरी, सैटरडे को आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ठीक है? जितना हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया, सो उसका पूरा आपको एक टेस्ट मिलेगा. लेट्स से 40 to 50 क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे. प्रियंका, यू हैव एनी डाउट्स? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी. So many. Sorry, no issues. It's okay. आज थोड़ा सा आदमी कम है क्लास में. ओके, जो भी हो, आई थिंक वी कैन स्टार्ट द क्लास नाउ, ठीक है? सो गाइस, जस्ट टू गिव यू ए क्विक रिकैप, ठीक है? कल हम लोगों ने कांग्रेस का फॉर्मेशन देखा था, ठीक है? सो कैसे कांग्रेस फॉर्म हुआ था, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कल के क्लास का, ठीक है? सो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस स्लाइड में काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? हाईली कंसंट्रेटेड है ये स्लाइड. तो इसको आप लोग फर्स्ट हम लोगों ने देखा था 1885 में हुआ था, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ईयर. किसने फाउंड किया था? A.O. ह्यूम, ठीक है? ही वाज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हम लोग का जो ब्रिटिश तो गवर्नमेंट इन द सेंस पार्लियामेंट ने जो आपका गवर्नमेंट ऑफ 1858 पास किया था, तो उसके बाद सिविल सर्वेंट्स लोग भी यहाँ पे थे. हालांकि उस टाइम भी थे, बट अगेन आपको उतना इम्पोर्टेंट है. बट अगर कभी मतलब पूछे तो A.O. ह्यूम कौन था, तो ही वाज आल्सो सिविल सर्वेंट, ठीक है? सो ब्रिटिश जो इंपीरियल गवर्नमेंट था, उसका एक सिविल सर्वेंट था. तो वो रिटायर होने के बाद उसने इंडिया में ही काम किया था. तो उसने इंडिया में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड किया था, ठीक है? और कौन सा ईयर में किया था? 1885 में. और कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे होता है? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है, अटेंडेड बाय 72 मेंबर्स, ठीक है? दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और वाइसरॉय उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है? लॉर्ड डफरिन, तो इसको आपको याद रखना है. फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, देन फर्स्ट ह्यूमन प्रेसिडेंट एनी बेसन, फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आपका बदरुद्दीन त्याबजी है, फिर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल. ये मैंने बोला था कि आप इसको A.O. ह्यूम के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सोचते हैं क्योंकि मेनी पीपल थिंक लाइक A.O. ह्यूम ने फर्स्ट फाउंड किया था कांग्रेस को, तो वही फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट वो नहीं था. तो कौन था? जॉर्ज यूल, ठीक है? सो ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट. और यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आजाद. तो ये सब था. सो कल हम लोगों ने मॉडरेट्स और आपको जिनको लॉयलिस्ट बोला जाता है, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम लोग नेशनलिस्ट के हिसाब से कंसीडर करते हैं, तो इनको भी पढ़ा था. तो मॉडरेट्स के बारे में देखा था, वो लोग का क्या क्या मतलब मेन ऐसा था, ठीक है? प्रेयर और पेटिशन में बिलीव करते थे वो लोग. दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन. और फिर वो लोग अलग अलग डिमांड्स वो सबके देखे थे, ठीक है? फिर हम लोगों ने देखा था मॉडरेट्स का क्या क्या अचीवमेंट था, ठीक है?
फिर एक्सट्रीमिस्ट में उन लोगों का मेन क्या था, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह पे ज़्यादा वो सब था, ठीक है। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना था, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स, और नेशनल एजुकेशन पे फोकस था उन लोगों का। एंड दे डिमांडेड स्वराज, ठीक है। फिर बाद में एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज्म से कैसे बाद में मिलिटेंट नेशनलिज्म पे कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम आज के क्लास में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म भी देखा था कल, ठीक है। सो फिर और एक्सट्रीमिस्ट में गाइस, एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट फ्रैक्शन में आप उन तीनों लीडर का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स गाइस, और अनम्यूट करके भी बता सकते हैं इफ यू वांट। 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, काफ़ी फेमस है, ट्रायो है, करेक्ट। दीपज्योति, संगीता, प्रेरणा, दीक्षा, पोलोमी, प्रसुर्य, राजू, ज्योति, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। तो 3 था लाल बाल पाल, ठीक है। सो उनको भूलना नहीं है, और इनका फोटो भी मैंने यहाँ पे लगा के है, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र, ये पंजाब उस साइड में था, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक ये आपका महाराष्ट्र उस एरिया में था, और बिपिन चंद्र आपका बंगाल एरिया में था, ठीक है। सो फिर हम लोगों ने आपको डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ऑफ 1919 कैसे दोगलापन था। हालांकि इसको तो हम लोग पॉलिटी में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया था, बट फिर भी इस पर भी हम लोग फिर से पढ़ेंगे आज, ठीक है। फिर प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट, वही सेम नाम, हम इन तीनों को क्या क्या बोला गया था, इस स्लाइड को आप लोग देखिएगा, ठीक है। कल तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। सो टुडे विल स्टार्ट विद द क्या बोलते हैं आपका, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है, ठीक है। सो इसको किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ से आएगा, ठीक है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से बनता है कि फर्स्ट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ वो किसके लीडरशिप के अंदर हुआ, तो लॉर्ड कर्जन को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। सो आई होप इस नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो देखें तो बहुत सारा वाइसरॉय आता है, बहुत सारा गवर्नर जनरल आता है, उतना तो हम लोग के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, बट कुछ कुछ जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम ऐसा करके गए, या उन लोगों के टाइम पे कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई होप अभी तक तो आप लोगों को जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय कौन कौन हो, ये सब तो पूरा ए टू जेड क्लियर हो गया होगा। आई होप अगर आपको 3 बजे में फ़ोन करते हो, आपको नाम बोलने बोलो, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग सही आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो सेम टॉपिक को हम लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग टाइम पे कवर किया, ठीक है। हिस्ट्री में कवर किया, फिर पॉलिटी में भी कवर किया। सो ये सब आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगेन अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपका कट ऑफ का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि दीज आर वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा लोग इसको गलत नहीं करेंगे। सो मेक श्योर यू ऑल्सो डू दिस रॉन्ग, ठीक है। तो फिर एंड वन मोर थिंग इज I'll try to after finishing this course, ठीक है, मैं आपके लिए एक दूसरा PDF बनाने का कोशिश करूँगा। उसमें थोड़ा सा इफ़ यू गैस वांट तभी मैं बनाऊँगा, ठीक है। जस्ट लेट मी नो अगर इफ़ यू गैस वांट, अगर मैं एक ऐसा PDF प्रिपेयर करूँगा जिसमें आपका ये सब जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, तो वो लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होगा। सो यस, गिव मी थम्स अप गाइस इफ़ यू गाइस वांट दैट, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो लाऊंगा अगर आप चाहते हैं। ज़्यादा नहीं करूँगा, मेरा वो हैबिट नहीं क्या देखिए, ऐसा करो शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पढ़ने के लिए इजी है। ओके, सो आई सी ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। सो आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स आई विल प्रोवाइड यू विद, ठीक है। ये आपको मैं प्रॉमिस है, ठीक है। सो डोंट वरी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पार्टीशन ऑफ बंगाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा इससे किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। और इसका मेन बेसिस क्या था, टू डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपका ईस्ट बंगाल साइड में, ठीक है, जो आपका हम लोग का अभी प्रेजेंट जो बांग्लादेश है, वहाँ पे लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे, बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे रिलीजन मेजोरिटी कौन सा था, मुस्लिम लोगों का, इस्लामिक रिलीजन मेजोरिटी था, ठीक है। सो आपका ईस्ट बंगाल का। लेकिन हम लोग का जो वेस्ट बंगाल है, जो या बंगाल, बिहार, उड़ीसा एरिया है, यहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन हिंदू है, ठीक है। लेकिन जब उसको लैंग्वेज में देखेंगे तो बंगाली लैंग्वेज आपका माइनॉरिटी बन जाता है। तो उसी हिसाब से मतलब वेस्ट बंगाल जो अभी वेस्ट बंगाल है, जिसमें आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा भी हम लोग कंसिडर करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी बनाना चाहता था, क्योंकि जो मतलब हिंदू बंगाली कम्युनिटीज था वही मतलब ब्रिटिश के खिलाफ ज़्यादा उस टाइम पे रिवॉल्ट्स वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो ईस्ट जो बंगाल था, क्योंकि पहले तो पूरा एकदम एक साथ ही था ना, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, ऐसा कोई वो नहीं था, तो सब लोग साथ में ही थे। तो इसीलिए वो लोग ब्रिटिश लोगों ने चाहा कि हम लोग को ये जो हिंदू बंगाली कम्युनिटी है, इनको दोनों तरफ ही मतलब माइनॉरिटी बनाना होगा। तो ईस्ट बंगाल में लैंग्वेज तो वो लोग का मेजोरिटी रहा, लेकिन वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी बन गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो हिंदू बंगालीज लोग थे, दे बिकम रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द ईस्ट बंगाल पार्ट। एंड सिमिलरली
जो हम लोग का वेस्ट बंगाल, अभी जो वेस्ट बंगाल फिर बिहार और उड़ीसा ये सब एरिया में वहाँ पे तो सब लोग हिंदू थे, ठीक है, लेकिन वो लोग लैंग्वेज वाइज माइनॉरिटीज बन गए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर उड़ीसा जाएंगे तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज है, फिर बिहार में अलग लैंग्वेज है, ठीक है, तो इस इधर ये लोग लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटीज बन गए और इधर ये लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज बन गए। सो आई होप दैट्स क्लियर गाइस, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको इतना समझ में आया हो। ग्रेट। सो हालांकि वो लोगों ने ब्रिटिश लोग ऐसा इतना तो बोले नहीं कि आके बोलेंगे कि हम लोगों ने आपको रिलीजियस माइनॉरिटी बनाना है या आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाना है, ऐसा तो नहीं। वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग ये ऐसा बहाना बनाते थे कि बंगाल अभी बहुत बड़ा हो चुका है, हम लोग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना काफ़ी टफ हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करे थे। बट वो लोग उसका रियल मोटिव नहीं था, रियल मोटिव यही था, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। सो गाइस, इसी के खिलाफ बहुत सारा जो लीडर्स था, काफ़ी लोग इसको मतलब अपोज करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर इसी के लाइन में इससे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, सो विल आल्सो सी दैट, ठीक है। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, स्वदेशी मूवमेंट से देखते हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। सो एनलमेंट का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। एनलमेंट मीन्स सिंपल वर्ड में अगर आपको समझ नहीं आते तो कैंसिल करना, ठीक है। तो बंगाल पार्टीशन जो होता है उसको कैंसिल करना था। सो वही स्वदेशी मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। सो उसके अंदर में लोग क्या क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो हम लोग फॉरेन गुड्स जो होगा, ठीक है, जैसे जो मैनचेस्टर क्या होता है, मैनचेस्टर अभी हाउ मेनी ऑफ यू नो मैनचेस्टर कहाँ का है गाइस? कौन सा कंट्री में है मैनचेस्टर या लिवरपूल? कमेंट बॉक्स में बताएं। इस फुटबॉल फैंस को तो पता होगा अच्छे से। इंग्लैंड, यस दीक्षा, करेक्ट। सो उस टाइम पे क्या होता था, जो हम लोग का हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हुआलकुसी जो है हम लोग का गुवाहाटी में, तो उसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग का जो क्लॉथ वगैरह जो जो है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। तो सिमिलरली मैनचेस्टर में भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग का जितना इंडिया में मोस्ट क्लॉथ्स आता था तो वो मैनचेस्टर से ही आता था, ठीक है। तो इम्पोर्ट होके आता था। लेकिन हम लोग इंडियंस तो पहले क्या था, पहले तो हम लोग ऐसे चरखा चलाता था, राइट, जो गांधी जी का चरखा जो था, ठीक है। तो पहले ऐसे मतलब खादी वगैरह हम लोग बनाते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग का सिस्टमेटिकली जब ब्रिटेन लोगों ने हम लोग का जो लोकल इंडस्ट्री है, जो विलेज या कॉटेज इंडस्ट्री है, जब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो लोगों के पास कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं था। दे हैड टू बाय फॉरेन क्लोथ्स, क्योंकि अगर कोई चरखा में बनाता है एक टी शर्ट अगर 20 रुपया होता है, तो मैनचेस्टर से जो कपड़ा आएगा वो 5 रुपये में मिलेगा, क्योंकि वो तो उस टाइम तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना पीक पर था, ठीक है। सो कॉलोनीज को लूट के वो लोगों ने मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में खुद के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया था। सो दैट इज व्हाई दे वर एबल टू प्रोड्यूस, जो अभी चाइना जो करते हैं ना, मतलब मास प्रोड्यूस करता है कम दाम पे, तो उस टाइम पे ब्रिटेन वो करने का मतलब वो था, ठीक है। दे वर एबल टू डू दैट। तो वही था हम लोग से, मतलब कॉटन क्या था, हम लोग इंडिया से ही जाता था, सब रॉ मटेरियल्स हम लोग से जाता था, टैक्स वगैरह हम लोग से जाता था, फिर हम ही का पैसा लेके हमसे रॉ मटेरियल्स लेके हमको ही मतलब लूटता था। तो वही सिंबल था मतलब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने का। और जो सॉल्ट है, नमक जो है, वो लिवरपूल, लेकिन इंग्लैंड में ये जो लिवरपूल से सॉल्ट वगैरह आता था। और हम आपको पता होगा कि हम लोग इंडियंस को क्या करते हैं, सॉल्ट जो इवन जो हम लोग का इंडिया का ऑलमोस्ट, अगर आप मैप देखेंगे, ठीक है, लुक एट द इंडियस मैप, ठीक है, ये जो पूरा मैं जहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, ये वाला पूरा हम लोग का कोस्ट लाइन, ठीक है। आई थिंक इफ इज मोर देन 7,000 किलोमीटर प्लस का कोस्ट लाइन है। आपको पता होगा कि सागर का ये सब एरिया में सोल्ट प्रोडक्शन काफ़ी इजीली होता है, ठीक है। सागर पानी तो दुनिया में सभी कम पाना, राइट। सो इसी के वजह से हम लोग का यहाँ पे सोल्ट का कोई इशू नहीं था। लेकिन जब से ब्रिटिश लोग आए, ठीक है, वो लोग सिस्टमेटिकली हम लोग लोकल्स को क्या बोला कि तुम लोग खुद से सोल्ट नहीं बनाओगे, हम लोग जो इंग्लैंड से इंपोर्ट करके सॉल्ट लाएंगे, ठीक है, जो इंग्लैंड से इंपोर्ट करके सॉल्ट लाएंगे वही तुम लोग को खरीदना हो। सो यू कैन इमेजिन, जो चीज़ हम लोग के पास अवेलेबल एबंडेंस में है, ठीक है, जो हम लोग को इजीली फ्री में मिल रहा है, हम लोग पहले से बना के कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर भी मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों का गुस्सा आएगा। तो वही था स्वदेशी मूवमेंट है बेसिकली। जो क्लॉथ्स, ठीक है, जो क्लॉथ कहाँ से आता था, मैनचेस्टर से आता था, ठीक है, मैनचेस्टर से आता था। और जो सॉल्ट आता था लिवरपूल से, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब बॉयकॉट, हालांकि अदर चीज़ें भी था, लेकिन सिंबॉलिकली ये दोनों मेन था, ठीक है, जो हम लोग का स्वदेशी मूवमेंट का था। तो उस पर हम लोगों का जो लीडर्स था, जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, फिर आपका जो लाल बाल तीनों ट्रायो है, एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट और ऑल्सो देयर। सो वो लोग इस स्वदेशी मूवमेंट को इनिशियली क्या हुआ था, हम लोग का जो बंगाल एरिया था, ठीक है, तो बंगाल एरिया में काफ़ी पॉपुलराइज कर दिया। तो इसी को जाके बाद में सूरत में कैसे स्प्लिट होते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब था। तो यहाँ पे लिखा है, लेट मी रीड इट आउट, ठीक है।
एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू टेक द मूवमेंट टू द आउटसाइड ऑफ बंगाल, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो था, एक्सट्रीमिस्ट बोलने से आपको डायरेक्ट दिमाग में 3 ट्राइब का याद आना चाहिए, ठीक है। लाल बाल पाल का नाम डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। So they wanted to take the movement मतलब कौन सा movement? स्वदेशी movement, okay. They wanted to take it outside of Bengal and wanted a full-fledged boycott involving boycott of educational institution, administration, official posts, etc. ठीक है। So बाद में गांधी जी आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह करना चाह रहे थे, उसी का एक ट्रेलर जैसा ही था, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था, ठीक है। So but moderates were not willing to go that far, ठीक है। तो मैंने आपको कल के क्लास में ही बताया था, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो था, जो स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉयकॉट करेंगे, हम लोग उसको मतलब स्कूल नहीं जाएंगे, हम लोग खुद का नेशनलिस्टिक एजुकेशन होगा, ठीक है। नेशनलिस्टिक एजुकेशन होगा, तो ये सब पे एक्सट्रीमिस्ट का ज्यादा फोकस है। और वो लोग क्या चाहते थे कि हम लोग जो बंगाल में जो अभी हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट, तो इसको हम लोग बंगाल के साथ गुजरात साइड में लेके जाए, दिल्ली साइड में लेके जाए, मद्रास साइड में लेके जाए। तो दे वांटेड टू एक्सपांड द मूवमेंट। बट लाइक आई सेड, जो आप लोगों का जो आपका मॉडरेट्स लोग था, ठीक है, जो आपका मॉडरेट्स लोग था, जैसे इसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, ही इज एन इम्पोर्टेंट नेम। इनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है, ठीक है। तो इनका नाम ये आप याद रखेंगे, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु जो था गोपाल कृष्ण गोखले, यस बोलो में करेक्ट। आप लोग भी ऐसे टाइम टू टाइम कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहे, ठीक है। सो वो लोग गोपाल कृष्ण गोखले, सो ही वाज क्या था आपका, ही वाज ए मॉडरेट, ठीक है। एंड उनके तरह ही जो अदर मॉडरेट्स लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि इस जो स्वदेशी मूवमेंट है वो ज़्यादा नेशनलाइज हो जाए, ठीक है। दे वांटेड टू मेक इट मतलब बंगाल में ही रखना चाहते थे, क्योंकि दे थॉट अगर हम ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा हम लोग वो कर देंगे, ठीक है, तो अगर ज़्यादा उसको ना पोकिंग द बेयर बोलते हैं ना, अगर हम लोग उसको ज़्यादा वैसे कर देंगे तो हमको बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उनका लॉजिक अलग था, लाइक आई एम नॉट हियर टू पिकिंग साइड्स, ठीक है, बट दोनों का ही लॉजिक अलग था। एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे मतलब लोहा गरम में हथौड़ा मार दो, और लेकिन मॉडरेट्स लोग का थोड़ा अलग व्यू पॉइंट था। बट जो भी हो, इसी के चलते हुए जो सूरत में 1907 में कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का सेशन होता है, तो वहाँ पे कांग्रेस ये दोनों फैक्शन में बीच जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एक्सट्रीमिस्ट और एक होता है आपका मॉडरेट्स, ठीक है। दोनों पूरा टोटली डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एग्री नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे लिखा है, हालांकि हाँ, वन मोर थिंग है। सो सूरत से पहले जो 1906 का कोलकाता सेशन कांग्रेस हुआ था, ठीक है, कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता हुआ था, एवरी ईयर होता है कांग्रेस सेशन, ठीक है। सो दादा भाई नौरोजी उसने डिक्लेयर किया था, द गोल ऑफ आईएनसी वाज सेल्फ गवर्नेंस एंड लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सो इसको हम लोगों ने पॉलिटी में काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसको क्या बोलता है गाइस, क्या स्टेटस बोलता था, इफ एनीवन कैन रिमेंबर। इस पे आपका हेड ऑफ द स्टेट जो होगा ब्रिटेन का क्वीन रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग का, यस पर्सन, ग्रेट, वेरी गुड। तो इसको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, डोमिनेंट स्टेटस, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब न्यूजीलैंड में आप लोगों का क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो ब्रिटेन का जो राजा या रानी होता है उस टाइम का, तो वही होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हम लोग का हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, शी वाज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन हम लोग का ये सब जो ब्रिटेन वगैरह में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राजा या रानी होता है, और वो लोग इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है, यस, क्राउन। वो लोग एक मोनार्कियल फैमिली से आते हैं, ठीक है, जो मोनार्कियल फैमिली वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अभी जो राजा का बेटा है वही तो जो ब्रिटेन का राजा बनेगा ना, या उसी का फैमिली से बनेगा। पर हम लोग का ऐसा है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो फैमिली मेंबर्स है, क्या वही जाके प्रेसिडेंट बनेंगे, या रामनाथ कोविंद जी या जो सब प्रेसिडेंट है, या एपीजे अब्दुल कलाम जी, सब लोग एक फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी देश का नागरिक आपका हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, लेकिन आपका ये डोमिनेंस में क्या होता है, या जो ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उस पर क्या होता है, जो राजा का रॉयल फैमिली से, ठीक है, जो रॉयल फैमिली जो विंसर फैमिली है वहाँ का, ठीक है, तो वहाँ से हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ऐसा मोनार्क मतलब रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो वही था, लेकिन उस टाइम पे जब एक्स्ट्रा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ऐसा बोला था कि हम लोग को भी ऐसा सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का जो ब्रिटेन का जो क्वीन है या किंग है, तो उनको ही हम लोग खुद का हेड ऑफ द स्टेट मानेंगे, जैसे आप लोगों ने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को दिया था, तो हम लोग भी वैसा एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ही वाज आल्सो ए मॉडरेट, तो उन्होंने ये डिमांड किया था, हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट दीजिए, मतलब हम लोग खुद को खुद से रूल करेंगे, लेकिन हम लोग जो सोवरेन नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग अगर
हेड ऑफ द स्टेट हम लोग का कौन होगा, आपका राजा या रानी होगा, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस? दादा भाई नौरोजी का नाम आप लोग याद रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला पॉइंट। ओके, सो फाइनली कैलकाटा सेशन 1906 में होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी को एक हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, किसी को पता है? बस एनीबडी नोस उनको क्या करके बुलाते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी को? Nobody? Yes. So, yes, Prerna. That's what I'm looking for. Grand Old Man of India. ठीक है. So he is also known as the Grand Old Man of India. तो आप लोग अपना नोटबुक्स पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस पे लिख के रख दीजिए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी। So बाद में हम लोग जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, आप लोगों के साथ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस होता है। कांग्रेस का आपका स्प्लिट होता है, ठीक है। तो कौन सा सेशन में? सूरत सेशन में 1907 में। जैसे होते थे एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरा रास्ते जाते हैं और मोटर्स दूसरा रास्ते रहते हैं, ठीक है। तो बाद में दोनों का जाके मिलन भी होता है, ठीक है। सो आपका लखनऊ सेशन होता है तो वहाँ पे मिलन भी होता है, तो हम लोग अभी देखेंगे। बट ये आपका जो अंडरलाइन जो मेन फैक्ट्स है, जो मतलब फैक्ट्स के साथ साथ क्या क्या रीजन के लिए ये सब होता है, आई एम श्योर आप लोगों का अभी क्लियर हो गया हो, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग वो लोग चाहते थे कि हम लोग का जो स्वदेशी मूवमेंट जो अभी बंगाल में चल रहा है उसको हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया करना चाहिए, ठीक है। बट जो मॉडरेट्स दे वर नॉट रेडी टू डू दैट, ठीक है। सो ये था आपका स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1907, ठीक है। और 1906 में जो दादा भाई नौरोजी ने जो सेल्फ गवर्नेंस मांगा था, तो उसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला था कि हम लोग को पूरा फुल जैसा जो होता है ना पूर्ण स्वराज का डिमांड उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। बट ही वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे डोमिनियन स्टेटस होता है ऑस्ट्रेलिया कैनेडा का, ऐसा, ठीक है। सो बस इतना तक हम लोग का हो गया। सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। गिव मी अ थम्स अप गाइस, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है आफ्टर जो बंगाल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ? ग्रेट। सो यही सिमिलर बात ही यहाँ पे लिखा है, जो मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट के अंदर में मूवमेंट में क्या क्या चल रहा था, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। सो पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशन भी हो रहा था। सो यूज ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेलास, तो आपको मैंने कल का क्लास में बताया होगा, जो बाल गंगाधर तिलक जी है, तो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे महाराष्ट्र में आपको पता है जो शिवाजी फेस्टिवल वगैरह है, फिर गणपति का पूजा वगैरह फेस्टिवल जो है, तो वो सब बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है, ताकि लोगों को मतलब एक चांस मिले कि एक साथ आके कुछ ऐसा करने का, ठीक है। द मेन गोल वाज टू मोबिलाइज द पीपल, ठीक है। फिर एक साथ बहुत सारे लोग आए ऐसे इसी फेस्टिवल के नाम पे ही, अगर लोगों के बीच में जो नेशनलिस्टिक जो मतलब देशभक्ति का भावनाएं है वो सब जगा सके, तो ये सभी उनका अंडरलाइंग मोटिव्स है, ठीक है। फिर सेल्फ रिलायंस वॉज एम्फेसाइज, तो वही स्वदेशी मूवमेंट का जो हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और खुद जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को ही हम लोग कंज्यूम करेंगे और उसको ही हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है, क्योंकि लाइक आई सेड उस टाइम पे जो एजुकेशन था हाईली मतलब ब्रिटिश लोगों का उस पर ही था, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारा वो लोग मतलब एक होता है यूरोसेंट्रिज्म बोल के एक वो है, ठीक है, एक कंसेप्ट है। उसमें मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वो यूरोप के मतलब यूरोप के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो लोग का मेन व्यू पॉइंट क्या था कि हम लोग इंडियंस को हमेशा नीचा दिखाना होता है, ठीक है। हम लोग को हमेशा डाउन वगैरह देगा, ऐसा वो करेगा कि हम लोग का कोई ऐसा कल्चर वगैरह नहीं है। तो उसी के वजह से जो आपको पता होगा दयाराम साहनी जी, तो वो लोग भी इसी एजुकेशन को प्रोवाइड मतलब एक्वायर करते थे, ठीक है। वो लोग को भी ऐसा एजुकेशन मिलता था मतलब लाइक, बट इवन तो आप लोगों के खुद के बारे में ऐसा खराब बोलता, तो आप लोगों का भी एक मन में क्यूरियसिटी आता है ना कि हम लोग क्या इतने ही पिछड़े हुए, हम लोग का कोई ऐसा कल्चर हिस्ट्री भी नहीं है। तो फिर से जब मतलब दयाराम साहनी जी ने जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब का जो खुदाई होता है, ठीक है, 1922 1923 में, तो उन लोगों ने तो फर्स्ट ने ब्रिटिश लोगों ने क्या था उसको काफ़ी इग्नोर करने का कोशिश किया था, ठीक है। और लेट मी टेल यू गाइस, ये जो आपका 1922 1923 में ये सब मतलब बोलते हैं ना डिस्कवर किया, तो इससे बहुत सालों पहले, ठीक है, आपको पता होगा लाइक इंडिया में। सो मैं थोड़ा सा डिटोर ले रहा हूँ, ठीक है, इससे टॉपिक से। तो आपको पता होगा रेलवे सबका 1853-55 ये सब टाइम में आ गया था, ठीक है। तो उसी के बाद पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर जगह बहुत सारा मतलब जो मेन प्लेसेस है, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है,
तो दिल्ली मुंबई ये सब को कनेक्टिविटी करा रहा था, ठीक है। मतलब फिर इधर लाहौर वगैरह में भी रेल लाइन्स ये सब ट्रैक्स बिछा रहा था। तो उसी टाइम पे जब मोहनजोदारो इस टाइम पे जब उसके साइड में जब ये सब हो रहा था, तो लोगों ने बहुत सारा यहाँ से जो है ना जो ब्रिक्स वगैरह है तो ये सब यहाँ पे लाए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे देख के लोगों को तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी का कोई इतना लोकल आदमी को तो पता नहीं होगा ना कि ये इतना मतलब हजारों सालों पुराना है। तो ब्रिटिश लोगों को पहले मिला था, तो बट उन लोगों ने मतलब उसको जानबूझ के से कि इग्नोर किया था। ये क्या भी हो, मतलब उससे मोहनजोदारो का जितना बहुत सारा ईटा तो उस टाइम पे जो क्या हुआ, जो इधर लाहौर वगैरह था जो ट्रेन लाइन था तो उस पर बिछाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम लाइक अराउंड 1850-60 तक है, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन 1850-60। तो बाद में डिस्कवर कब होता है, मतलब फुली डिस्कवर 1922 में होता है। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 60 इयर्स वो लोग इसको एक्नॉलेज किया था, ठीक है। लेकिन उससे 60 इयर्स तक वो इन्फॉर्मेशन वो लोग के पास पड़ा रहा, ठीक है। बट दे जस्ट डिडंट वांट टू लाइक एक्नॉलेज द फैक्ट दैट कि हम लोग इंडियंस के पास ऐसा हो सब, मतलब ऐसा भी मीन्स हो सकता है कि एंशियंट में हम लोग उससे भी ज़्यादा जो प्रेजेंट डे ब्रिटिश वगैरह लोगों से भी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो वो लोग का वो अगर हम उस टाइम पे वो लोग क्या चलाते थे, मतलब ऐसा प्रोपागेंडा चलाते कि व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक है, ऐसा बोलता था। तो वो लोग हम लोग को ऐसा बोला कि तुम लोग जंगली हो, तुम लोग के पास कुछ कल्चर वगैरह नहीं है। हम लोग देखो, हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, हम लोग जस्टिस का बात करते हैं, हम लोग इक्वलिटी का बात करते हैं। लेकिन वो लोग मतलब ये सब बेसिकली क्या था, वो लोग का दोगलापन ही था, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट अस। वो लोग का मेन रीजन क्या था, हम लोग को एक्सप्लॉइट करना, हम लोग का रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, हम लोग से लेके जाके हम लोग को ही मतलब वो सब करना। सो बेसिकली अगर उस टाइम पे वो लोग एक्सेप्ट करते कि हम लोग का भी ऐसा ग्लोरियस पास्ट रहा होगा, ठीक है। तो हालांकि ये सब जो अभी वो लोग का जो व्यू पॉइंट है, अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारा वेस्ट पे, ठीक है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस बहुत सारा है जो अभी भी ये सब व्यू पॉइंट को ही मतलब कैरी करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू डिनाउंस, हम लोग का जो इंडियन व्यू पॉइंट है उसको हमेशा डिनाउंस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब आगे बहुत सारा लेक्चर देगा कि इंडिया में ऐसा है वैसा है। बट लाइक इवन इफ यू लाइक अगर आप अभी प्रेजेंट डे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अगर आप देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अमेरिका, ठीक है, इसको नॉर्थ अमेरिका मानते हैं, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यूरोप में अगर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, तो बेसिकली यूरोपियंस लोगों ने क्या किया था, जो आपका अफ्रीका या हम लोग का एशिया में, ठीक है, तो भी ये सब था मेनली वो लोगों ने क्या किया था। सो आपका जो कोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, राइट, হিষ্ট্ৰী ৰেলৱে ট্ৰেকত য়েছ একদম তেনেকুৱাই হৈছিলে। বহুতখিনি মানে তেনেকুৱা আৰু বহুত বস্তু মানে ওলালে হয়, বাট চেডলি লাইক তাতে গুচি গ'ল। So as I was saying, guys, so if you look at medieval Europe, ठीक है, यूरोप अगर 14th या 15th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे, अगर उसका लोगों लोग रास्ते पे मतलब वो होते हैं ना, हम लोग इंडियंस को बोलते हैं स्ट्रीट शीटर वगैरह, ऐसे बहुत सारे चीज मतलब दे टेल ऑल दिस नॉनसेंसिकल थिंग्स अबाउट अस, ठीक है। बट इफ यू लुक एट हम लोग का यहाँ पे जब प्रॉस्पेरिटी था बहुत अच्छा था, तो उस टाइम पे लोग वो लोग जंगल में थे, ठीक है। बट आफ्टर मिडिल में वहाँ पे जब रेनाइसा आया, उससे पहले वो लोग क्या करते थे, वो लोग रास्ते पे मतलब भाग भाग के मतलब इतना खराब होता था वो लोग का मतलब सैनिटेशन वगैरह या जो भी होगा, तो वो लोग कंटिन्यूसली ऐसे प्लेग वगैरह, ठीक है, प्लेग बीमारी बहुत सारे वो लोग में ऐसे होता था, ठीक है। नहीं इट इज मतलब फैक्चुअली करेक्ट है ये सब बात, ठीक है, मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा। तो वो लोगों ने क्या किया, पूरा अफ्रीका को कॉलोनाइज किया फ्रांस वगैरह ने, फिर पूरा एशिया इंडिया को कॉलोनाइज किया। तो हम लोगों से जितना भी रिसोर्सेज पैसा कोहिनूर कोहिनूर तो सिर्फ इट्स लाइक ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, जितना उन लोगों ने लूटा, ठीक है, लूट के अभी उन लोगों ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वो लोग का पूरा अच्छे से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह वो लोगों ने तो अपने वहाँ पे तो पूरा डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, पूरा रास्ता पूरा एकदम एकदम हाईवे पूरा टॉप नॉच हाईवे वगैरह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ पूरा ए टू जेड मतलब ऑल गुड, ठीक है। लेकिन हम लोग का देश को लूट के इतना हालत खराब करके चला गया, ठीक है। क्योंकि जब पार्टीशन को भी अगर आप देखेंगे जितना हड़बड़ी में उस सब मतलब अगर लुक एट द डिटेल्स ऑफ द पार्टीशन, तो आपको मतलब खून खोल जाएगा आपका कि ऐसे हालत में हम लोग का देश को छोड़ के चला गया मतलब। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट मेन बात वही है कि अभी जो प्रेजेंट है जो यूरोप इतना मतलब खुद को ऐसा सिविलाइज ये सब वो करते हैं, ठीक है। तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का बात करते हैं, जो हम लोग का डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ब्लेम लगा था कि हम लोग ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न करें, लेकिन वो लोग इस बात को हमेशा नकार देते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन आज हम लोग जो सो कॉल्ड डेवलपिंग या ग्लोबल साउथ के कंट्री से हम लोग का हालत ऐसा है, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन थ्रू द मीन्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो वो लोग ने अपने यहाँ तो पूरा अच्छे से पूरा ए टू जेड सब कुछ डेवलप कर लिया, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे लेक्चर दिया जाता है कि तुम लोगों की वजह से
सो कॉल डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से हम लोग का यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और लाइक इफ़ यू सी लाइक हम लोग का अगर रिवर्स वगैरह भी देखेंगे सो वो सब कैसे ये सब पोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो इसी की वजह से हुआ ना, लाइक बहुत सारा ये सब है। यस, ओनली गुड इज आवर लॉ। आई डोंट गेट इट, पोलो मी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट तो वही बात है। सो लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका स्वदेशी या नेशनल एजुकेशन वगैरह का आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो भगत सिंह ये लोग, हाँ पोलोमी मतलब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, हाँ थोड़ा सा है, बट यस, बट वही मतलब क्या बोलेंगे, मतलब कुछ कुछ सेक्शंस अभी ऐसा है कि लाइक हम लोग उसको मतलब छोड़ भी नहीं सकते और ज़्यादा उसको उठा भी नहीं सकते। तो उसी में आपका जो सेडिशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो देशद्रोही वाला लॉ है, ठीक है। तो सेडिशन को इनिशियली ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अभी भी हम लोग उसको मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अभी तो भारत BNSS जो आया उसमें से सेडिशन वर्ड को रिमूव कर दिया, ठीक है। बट मेन कंसेप्ट तो है अभी भी, बट अभी हम लोग इसको सेडिशन को रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश के अंदर में भी बहुत सारा ऐसा एंटी नेशनल फोर्सेस है जो हमेशा देश को मतलब तोड़ने का कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। सो सेडिशन इज समथिंग विच वी कैन नॉट लिव, ठीक है। बट ऑब्वियसली इट इज ए काइंड ऑफ ए ड्रैकोनियन लॉ, आप किसी को भी मतलब कभी भी उठा सकते हो देशद्रोही के नाम से। तो बट वही है कि थोड़ा सा मतलब मिडिल पाथ से हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। बट वैसे पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कभी बाद में अगर क्लास करते हैं तो, ठीक है। सो गाइस जो स्टैंड अप मुस्लिम्स को हम लोग देखे, तो जो आपका जो पार्टीशन हुआ तो वहाँ का जो मुस्लिम लोगों ने कैसे उसको देखा। यस फ्रेंड, आवर लॉ इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो सम ऑफ देम पार्टिसिपेटेड, ठीक है, जैसे लियाकत हुसैन होगा या मौलाना आज़ाद एक्सेट्रा लोगों ने तो इसको पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जो आपका स्वदेशी मूवमेंट इस पे। लेकिन बट मोस्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है। सो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका सपोर्टेड द पार्टीशन। सो बहुत सारे लोगों ने इसको पार्टीशन भी किया था, ठीक है, और पार्टीशन को सपोर्ट भी किया था, जैसे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। यही बाद में जाके जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है सो क्या 1906 में, ठीक है, तो ये जाके फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, हालांकि कुछ कुछ बुक में इनके साथ अलग नाम भी एक मिलता है, बट वो मैं स्लाइड पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल आप इनका नाम याद रखें, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। इन्होंने मतलब इन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, आपको पता होगा कि 1858 में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा, तब से मतलब वो लोग का मेन मोटिव है कि जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है उसको तोड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे वो लोग, मतलब खुद ही मतलब प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो भी मतलब जॉब्स वगैरह में होंगे तो हिंदूस लोगों को दिया करते थे, ठीक है। और बाद में मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के पास जाके वो लोग ऐसा बोलते रहते, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग का सारा जॉब ये सब हिंदूस लोग खा के जा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे मतलब फिगर कर करके, ठीक है, जो दो कम्युनिटीज के बीच में जो ऐसा मतलब ब्रदरहुड या जो भी था, वो लोग मतलब बाय द टाइम 1905 में जब तक आ गया तो काफी ज्यादा वो इरेज हो गया था, ठीक है। सो यही था आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, ठीक है, 1906 में हुआ था, और इसमें सलीमुल्लाह ऑफ ढाका मेन था, ठीक है। सो गाइस, एनलमेंट ऑफ परमिशन, जो पार्टीशन का एनलमेंट भी होता है, ठीक है, तो इसका मेन क्या था, टू कर्ब द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो पार्टीशन में जब हुआ तो उसके बाद में आपको पता होगा कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो फिर उस टाइम पे मतलब कलकत्ता इतना डेंजरस हो गया था, ठीक है, वो ब्रिटिश लोगों के लिए, कि वो लोगों ने डिसाइड किया हम लोग अभी से अपना कैपिटल कलकत्ता को रखेंगे नहीं, दिल्ली में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो 1911 में वो लोगों ने दिल्ली में शिफ्ट होने का प्लान किया था, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, जो कैपिटल शिफ्टिंग का रीज़न क्या था। क्योंकि जब 1905 में वो लोगों ने पार्टीशन को अनाउंस किया था, ठीक है, तो उसके बाद जो बहुत लोग जो लाइक अलग अलग फैक्शंस थे, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने भी काफ़ी रिएक्शन दिया। फिर थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा मिलिटेंट नेशनलिज्म का स्टार्ट भी हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए they thought it was no longer safe for them to continue in Calcutta. So आपको इमेजिन कर सकते हैं ना, कलकत्ता कब से वो लोग लाइक 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में वो लोग जीता था, ठीक है। तब से वो लोग का मेन जो हब है कलकत्ता ही रहा, ठीक है। आई नो कि जो मद्रास या बॉम्बे ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए थे, बट इट वॉज नो कम्पिटिशन टू कलकत्ता। एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के आपका जो जब कलकत्ता 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, जो हम लोग का अभी जो हम लोग फाइनेंशियल मेजर फाइनेंशियल हब किसको बोलते हैं गाइस, हम लोग का देश का कौन सा सिटी को मेजर फाइनेंशियल हब बोलते हैं? वेस्ट बंगाल। नहीं, मतलब अभी प्रेजेंटली हम किसको बोलते हैं? यस, तो प्रेजेंटली मुंबई को बोलते हैं, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेके जब तक बंगाल में मेनली आपका मतलब CPI का गवर्नमेंट वगैरह आता है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आई थिंक आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, ठीक है, बट इंडिपेंडेंस से लेके लेट्स एज्यूम 1965 1970 तक, ठीक है,
तो हम लोग का कंट्री का जो मेन फाइनेंशियल हब था, जो जितना जो बड़ा बड़ा कंपनी जो भी है, तो ये सब कहाँ था, कलकत्ता में मेन वो लोग का हेडक्वार्टर था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बाद में पॉलिटिक्स भी ज़्यादा रेडिकलाइज हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सीपीआई वगैरह लेफ्ट वगैरह का पावर ज़्यादा में आ गया, तो लेफ्टिस्ट लोगों का क्या होता है कि वो लोग मतलब ऐसा जो भी ऐसा कैपिटलिस्ट लोग या जो भी इंडस्ट्रियल है, तो वो लोग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट इन द सेंस कि ऐसा एटमोसफेयर ऐसा हो जाता है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देयर बिजनेस, ठीक है। तो उसकी वजह से जो अलग अलग कंपनी से जैसे आईसीआईसीआई अलग अलग सब जितना भी बड़ा बड़ा नाम आज आप लोग सुनते हैं, तो वो लोग बाद में सब मुंबई में शिफ्ट हो गया, ठीक है। मुंबई में क्योंकि जो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उस टाइम के लिए अच्छा था, ठीक है। बट इनिशियली इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस आप लोग का जो मेन फाइनेंशियल हब था कलकत्ता ही, ठीक है। बट ड्यू टू लाइक पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, अपरेंट पॉलिटिकल रीजन, तो वो सब स्टॉक भी मुंबई से रिलेटेड, यस। तो अभी तो वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो मेनली हम लोग का जो फाइनेंशियल हब था कलकत्ता ही था, ठीक है। बट इवन तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, बट टू गिव यू एग्जांपल कि उस टाइम तक कितना इंपॉर्टेंट था वो मतलब सिटी इवन फॉर ब्रिटिश एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर वो लोग कोई भी ऐसा कैपिटल को चेंज करना चाहिए, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि उस टाइम पे तो दिल्ली उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है। क्योंकि 1858 के बाद रिवोल्ट ऑफ 1858 के बाद जब मतलब बहादुर शाह जफर को लिया गया, ठीक है, तो बाद में रंगून वगैरह भेज दिया गया, तो उसके बाद दिल्ली में उतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वो नहीं था, ठीक है। बट ओनली आफ्टर दिस जो अभी जो आप लोग प्रेजेंट जो राष्ट्रपति भवन वगैरह देखते हैं या जो पार्लियामेंट वगैरह देखते हैं, तो इसी के बाद में वो सब स्टार्ट हो गया था, ठीक है। दिल्ली का जो मॉडर्न डे प्लान है, तो वो सब नीलफ तुम स्टॉक मार्केट से बाहर आओ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। सो मैं एज आई वाज सेइंग गाइस, तो वो सब क्या हो रहा कलकत्ता से उस टाइम पे दिल्ली में शिफ्ट किया, और जो प्रेजेंट डे अभी जो मतलब मॉडर्न डे हम लोग जो दिल्ली देखते हैं, ठीक है, जो आपका चाणक्यपुरी वगैरह का एरिया होता है, ठीक है, जिसमें मतलब वो सब है, तो वो सब उस टाइम पे फर्स्ट 1911 में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। नाउ यू गाइस नो द रीजन बिहाइंड द शिफ्टिंग, ठीक है। सो हम लोगों ने इतना तक देखा। नाउ लेट्स कम टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। तो काउंसिल एक्ट कितना टोटल लाया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट गाइस, कितना ये वाला एक्ट लाया गया था? ओके, ईयर बता सकते हैं क्या गाइस सीरियली? वेरी गुड, यस। तो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था। सो 1909 वाला ये वाला लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो मॉडल इंट्रो रिफॉर्म सबको पता होगा, जिसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल्स लाया गया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो उस टाइम पे गया हुआ था शिमला में एक डेपुटेशन गया था, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम इलीट्स, ठीक है, जो मुस्लिम लीडर्स के काफ़ी ऊपर का लीडर्स लोग, जिसको लीड कर रहा था आगा खान, ठीक है। सो मुस्लिम लीग का क्रिएशन के साथ इनका नाम भी जोड़ा जाता है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके सो ये अभी यहाँ पे फोकस कीजिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जो पॉलिटी का पार्ट है हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम लोग हिस्ट्री वाइज इसको देखेंगे। तो एक शिमला डेपुटेशन गया, डेपुटेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स गया, ठीक है। तो शिमला में एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स गए थे, तो उसको कौन, जो मुस्लिम इलीट्स लोग थे, ठीक है, जो हाई क्लास मुस्लिम लोग थे, तो उसको लीड कौन कर रहा था, आपका आगा खान कर रहा था, ठीक है। रिक्वेस्ट है सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम, ठीक है। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग ऐसा जिस जगह पे मुस्लिम डोमिनेटेड लोग है, ठीक है, जिस जगह पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ मतलब मुस्लिम लीडर ही आएगा और उनको वोट भी मुस्लिम लोग ही करेंगे, ठीक है। तो ये उन लोग का डिमांड था। तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम्स को किसने डिमांड किया था गाइस? शिमला डेपुटेशन ने डिमांड किया था, ठीक है। ये आपका एक नया इन्फॉर्मेशन आपको आज मिल रहा है, ठीक है। आई होप इसको आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। और इस डेलीगेशन को कौन लीड कर रहा था? आगा खान, ठीक है। तो यही था गाइस। तो बाद में आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को दिया गया, ठीक है, 1909 में। और नाउ यू गाइस टेल मी, बाद में जब सिख फिर आपका एंग्लो इंडियंस फिर इंडियन क्रिश्चियंस को जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, वो कौन सा ईयर में दिया गया था गाइस? वेरी गुड, आप लोग पूरा पॉलिटी को मतलब खोल के पी गए सब। ग्रेट। तो ये लोग को बाद में 1919 में मिल गया, ठीक है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1909 में होता है, ठीक है। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, राइट। ग्रेट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो 1907 से 1917 तक ये बेसिकली चलता है, ठीक है।
तो इसमें कुछ कुछ रीजन है, हालांकि ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट इट इज लाइक आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूथ वॉज नॉट रेडी टू रिट्रीट आफ्टर द फेलियर ऑफ प्रीवियस मूवमेंट। तो आपको पता होगा मतलब तो प्रीवियस मूवमेंट्स था उनका कुछ ऐसे ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल नहीं निकला, ठीक है। फिर लीडरशिप्स फेलियर टू ट्रैप द एनर्जीज ऑफ द यूथ, क्योंकि यूथ लोग काफ़ी एनर्जेटिक थे, बट जो उस टाइम का लीडरशिप था, ठीक है, जो वो लोग मतलब खुद के बीच में लड़ता रहा, जैसे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स वगैरह, मतलब काफ़ी यूनाइटेड फ्रंट नहीं था, ठीक है। दे वर वेरी डिवाइडेड एंड गवर्नमेंट रिप्रेशन लेफ्ट नो पीसफुल ऑप्शन फॉर अदर प्रोटेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग के ऊपर मतलब वो हो गया, हावी हो गया, ठीक है। मतलब हो गया ना, एक्टिवली उसको अपोज करने लगा, ठीक है। तो जो ये आपका था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो था, उसका मेन आइडियोलॉजी क्या था, ठीक है, असैसिनेट अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, ठीक है, जैसे किल या मर्डर। तो आपको पता होगा लाइक अगर हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दिस मूवी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, गाइस, किसी ने देखा है इसको? अजय देवगन का मूवी है, आई थिंक 2002-3 का। एनीबॉडी सीन दिस मूवी? नो वन? दीप ज्योति, आई थिंक ओनली दीप ज्योति हैज सीन। ओके, दीप ज्योति इन संगीत। तो आप लोग बाद में अभी कभी टाइम मिले तो इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब ये सब जो मेनली जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, ठीक है, तो उसको अच्छे से दिखाया गया। तो इसका मेन मोटिव क्या था? स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द रूलर्स, ठीक है। जो रूलर्स का मन में जो होता है तो डर का भावना उसको स्प्रेड करना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मतलब इसी ये सब के कारण के लिए ही, ठीक है, कलकत्ता में ये सब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इसीलिए तो उन लोगों ने सोचा कि 1911 में हम लोग कलकत्ता से वो उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बाय रीजन, तो बंगाल में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन वगैरह है, तो वो सब तो हम लोग देखेंगे। तो बंगाल में आपका क्या था? फर्स्ट अनुशीलन समिति था, ठीक है। तो ये तो 1902 में आया था और बाद में 1906 में युगांतर आया था, ठीक है। ये युगांतर एक क्या है? एक सर स्क्रीन विजिबल नहीं। यस, जस्ट वन मिनट, ठीक है, जस्ट मोमेंट, लेट मी रिकनेक्ट। वाईफाई तो डिस्कनेक्ट हो गया, आई एस में। नो स्क्रीन। Is it visible now, guys? Give me a thumbs up. Can you guys see? Okay, great. So Wi-Fi disconnect हो गए थे, guys. So as I was saying, guys, तो 1906 में आपका युगांतर आपका एक रिवोल्यूशनरी वीकली, ठीक है। तो हम लोग का पेपर्स न्यूज़पेपर क्या होता है? डेली होता है, ठीक है, लेकिन ये हफ्ते में एक बार आता है, ठीक है। तो युगांतर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार्टेड किसने किया था? बीके घोष, ठीक है, बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। आपको अगर याद रहे तो अच्छा है, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू आस्क दिस डीप, ठीक है, बट पूछ भी सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों का नाम। फिर 1907 में युगांतर मेंबर्स ट्राइड टू किल द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल। सो आपको पता होगा ना कि मैंने आपको बोला था कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा रिएक्शन आने लगा था लोगों से, क्योंकि लोग मतलब तंग आ गए थे, ठीक है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ ये सब उल्टा करते रहते। तो युगांतर ग्रुप का मेंबर्स ने जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ईस्ट बंगाल का, उसको मारने का कोशिश किया था, ठीक है। फिर 1908 में अगेन आपका प्रफुल्ल छाकी एंड खुदीराम बोस से दे अटेम्प्टेड टू मर्डर द जो मुजफ्फरपुर का एक मजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ड नाम का, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड अगेन इज अ वेरी रेसिस्ट पर्सन, ये काफ़ी रेसिस्ट था, मतलब इंडियंस के खिलाफ बहुत, मतलब ये एक जज था, ठीक है। तो इंडियंस के खिलाफ हमेशा मतलब गलत सुनवाई करता था, बहुत ज़्यादा रेशियली मतलब एब्यूज करता था इंडियंस को। तो इसके खिलाफ जो ये दो यंगस्टर थे, ठीक है, काफ़ी यंग लड़का था, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग से काफ़ी छोटा था, लाइक अराउंड 16-17 ईयर्स में। तो ये प्रफुल्ल छाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, बंगाल में, इन लोगों ने जो मुजफ्फरपुर में जो है मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ड, ठीक है, इसको मारने का कोशिश किया था। हालांकि ये सक्सेसफुल तो नहीं हुए थे, उसके जगह में जो अलग मतलब लड़कियां मारे गए थे। तो बाद में ये लोग को भी मतलब वो सब सजा वगैरह मिला, ठीक है। फिर 1912 में बॉम्ब थ्रो वाइसरॉय, वाइसरॉय जो था उस टाइम पे, ठीक है, वाइसरॉय, कैन यू इमेजिन, मतलब इंडिया का जो उस टाइम पे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है, अभी का जो प्राइम मिनिस्टर या जो ऐसा पोजीशन है, तो उस टाइम में वाइसरॉय के ऊपर बम फेंकने का कोशिश किया गया था, ठीक है। सो वाइसरॉय कौन था? हार्डिंगे था, ठीक है। हालांकि उसको मतलब मरा तो नहीं था, बट ही वाज आल्सो इंजर्ड, ठीक है, हार्डिंगे।
इंजोर हुआ था, और इसको किसने किया था? रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल। तो गाइस आपको पता होगा, मैंने कल जो बुक दिखाया था तो उसका राइटर कौन था? संजीव सान्याल, ठीक है। तो संजीव सान्याल तो इन्हीं का ही आपका जो फैमिली से बिलोंग करता था ये सचिन रैना सान्याल। सो ही वाज आल्सो रिवोल्यूशनरी, और उनका मतलब मेनली वो लोग इवन दो देवर बंगालीज, तो वो लोग का बेस कहाँ था? मतलब वो लोग बनारस में लिव करते थे, ठीक है। बट रासबिहारी बोस का भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। फॉलोइंग करेंटली देयर आर नो ट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें से मतलब हिस्ट्री में उतना ट्रिक्स का मतलब काम मतलब क्या बताओ, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है उसमें ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन ये सब काफी मतलब इंटेंगल हो जाएगा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक्स का टेंशन मत लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, I'll try to arrange some questions, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मैं आप लोगों से बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें से मोस्ट प्रॉब्ली आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बट लेट्स सी, अगर आप लोगों में से कोई होता है ना, कोई अगर खुद से कुछ ट्रिक बना सके तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पहले पॉलिटिक्स क्लास में किया था, डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द टीचर ओनली, ओके। सो वही था गाइस, जो ये इन दोनों का नाम था, ठीक है। एक था रासबिहारी बोस, तो ये बाद में जाके ये बाद में क्या करते हैं, इसको तो ब्रिटिश लोग काफी ढूंढने लगता है, ठीक है। और बाद में ये जापान में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जापान में शिफ्ट होते ही वहाँ पे मतलब जापानीज लड़की से मैरी करते हैं, वहाँ पे शादी वगैरह करके वहाँ पे उनका फैमिली सेटल होता है। और बाद में, ठीक है, जब जब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जब एससी बोस वर्ल्ड वॉर टू में आता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में जब जापानीज सोल्जर्स लोगों के साथ जो इंडियन सोल्जर्स को मिलकर जब आईएनए बनाता है, ठीक है, तो उस टाइम भी ये रासबिहारी बोस जी है जिन्होंने जो आईएनए का जो वो था सुभाष चंद्र बोस दिस शेयर ऑल द पीडीएफ। रसिका, आप अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो वहाँ पे आपको पूरा हर क्लास का पीडीएफ वहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, मैं आफ्टर क्लास लिंक को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ है, आप लोग देख के मिल जाएगा, ठीक है। तो वही रासबिहारी बोस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। इनको मतलब बाद में जब ब्रिटिश लोग इनको ढूंढने लगते हैं तो लाइक ऐसे जापान भाग जाते हैं। फिर जापान में जाके भी वहाँ पे इंडियन लोगों का फ्रीडम के लिए काफी काम करते हैं। और लाइक ऐसे जब सुभाष चंद्र बोस 1912 में, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जब फिर से साउथ ईस्ट एशिया में आता है, सिंगापुर एरिया में, तो उस टाइम पे जो आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी थे, आईएनए जो फॉर्म करता है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में, जो मणिपुर कोहिमा में यहाँ पे जो फाइट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा बंगाल एरिया का पता चल गया होगा कि कौन कौन सा केस था, ठीक है। सो ये प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ज्यादा नाम नहीं है, रासबिहारी बोस, सचिन रैना सान्याल, तो और आपको इतने अगर देखेंगे तो उतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। अनुशीलन समिति है, युगांतर नाम का एक वीकली था। वीकली क्या है, मतलब एक पत्रिका था, ठीक है, जो मतलब जो न्यूज़पेपर डेली वगैरह आता है तो वैसा वीकली आता था ये युगांतर, तो उसमें रिवोल्यूशनरी बातें लिखा जाता था, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस? I think now we can move on to the second phase of revolutionary activities. तो इसमें हम लोग भगत सिंह जी बारे के देखेंगे, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, तो इसमें भगत सिंह ही फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो इनका ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने उन्होंने फाउंड किया था। फिर काकोरी ट्रेन डकैती होता है केस 1925 में, जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल था, ठीक है। फिर आपका अशफाकुल्ला खान था, देवर अरेस्ट। तो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में क्या था, जो काकोरी में क्या था, मतलब ब्रिटिश लोगों का ट्रेन में कंसाइनमेंट आ रहा था, कंसाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट पैसा वगैरह फिर वो सब भी था। और फिर ये जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान है, दे ट्राइड टू मतलब हाईजैक द ट्रेन, ठीक है। सो यस, काकोरी ट्रेन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मतलब ईयर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ईयर कौन सा ईयर में होता है? 1925 में। और इसमें कौन कौन सा पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व था, ठीक है, जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान था, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। आई एम टाइपिंग हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आपको पता होगा लाइक इन लास्ट क्लास मैंने हम लोग ऐसा जो साइमन गोबेक वो सब डिस्कस किया था, ठीक है। साइमन गोबेक में क्या हुआ था, आपका जो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जो था, उनको जो पुलिस लोगों ने मार दिया था, ठीक है। तो लाठीचार्ज करके बाद में उनका डेथ हो गया था। तो उसी का मतलब बदला लेने के लिए भगत सिंह जी और उन लोगों ने क्या किया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 1929 में, ठीक है, 2 साल के बाद जो इंस्पेक्टर सोंडर्स था, ठीक है, सोंडर्स को मर्डर कर दिया, ठीक है। सो उसको मर्डर करने के बाद भी, ठीक है, उन लोग को बाद में मतलब डायरेक्टली दे वर नॉट अरेस्टेड, ठीक है। वो लोग को मतलब अरेस्ट नहीं कर सका था ब्रिटिश लोग, क्योंकि कोई पता ही नहीं था कि किसने किया था, ठीक है। वो लोग भाग गए थे। तो यही इसी सीन का एक मतलब ये जो सीन हुआ था, जो मैंने आपका मूवी बताया, ठीक है, जो लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह नाम का,
ठीक है। सो अजय देवगन का जो मूवी है तो उसमें ये सीन काफी अच्छे से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लाहौर में ये सब इंस्पेक्टर को मार के, तो उस टाइम पे क्या करता था, भागने का के लिए बहुत मतलब टफ होता था, क्योंकि जो आपका ट्रेन स्टेशन वगैरह सब में सर्वेलेंस काफी स्ट्रॉन्ग था ब्रिटिश लोगों का। तो भगत सिंह क्या करते हैं, वो मतलब पूरा एकदम जो यूरोपियन कपड़ा होता है ना, सूट ब्लेजर वगैरह टाई वाई पहन के, ठीक है। तो उनका एक जो लड़की था उनके साथ भी, दुर्गा देवी नाम का, तो उनके साथ एज ए फैमिली आते हैं, ठीक है। और ऐसे बिहेव करते हैं कि वो पूरा एकदम जो इंग्लिश में है ना उनकी तरह बिहेव करता है लोगों को, मतलब ऐसे गाली वाली देता है। तो वहाँ पे जो पुलिस लोग था, ठीक है, जो स्टेशन में, वो लोग भी सोचते अच्छा ये तो कोई मतलब इंग्लैंड से आया हुआ, मतलब जो होता है ना इंडियन लोग इंग्लैंड जाके कभी ऐसा होता है ना मॉडर्नाइज टाइप का, तो वैसा मतलब दिखाता था, मतलब इंडियन को खराब करके ट्रीट करता था ताकि उसको मतलब ब्रिटिश लोग पकड़ ना सके, ठीक है। तो वही से ऐसे भाग के आ गए थे, बट उनसे मतलब उनका जो मेन मोटिव था वो पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने सोचा था हम लोग ऐसा करके लोगों के बीच में एक मतलब जागरूकता लाएंगे, बट वो नहीं हुआ। और बाद में उन लोगों ने क्या किया, जो असेंबली बॉम्ब कैसे दिल्ली में, आपको पता होगा, भगत सिंह जी और आपका क्या था, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इन तीनों ने मिलकर जो उस टाइम का जो असेंबली था, ठीक है, असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था। हालांकि ये हार्मफुल नहीं था, ऐसा सिर्फ आवाज करने का बॉम्ब था, लेकिन बहुत लोग भाग के, डर के भाग गए थे, ठीक है। तो बाद में उसी में उन लोगों ने वहां पे जब बॉम्ब फेंका, तो उसके बाद वो लोगों ने भागने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। वो लोग खुद को पकड़ा दिए, क्योंकि वो लोग दिखाना चाहते कि हम लोग ऐसा किसी को मारने के लिए नहीं आए, लेकिन हम लोग ऐसा जो रिवोल्यूशनरी लोगों का जो मेन बात है उसको रखने के लिए आए, ठीक है, यहाँ पे। तो वो लोग को बाद में उसी पे जेल हो गया, ठीक है। फिर जब ब्रिटिश लोगों ने वो लोग को जेल किया, तो बाद में ये जो सॉन्डर्स के मर्डर केस है उसके साथ ये लोगों को लिंक करने लग गए, ठीक है। सो इसी के चलते हुए बाद में भगत सिंह जी को फांसी भी दिया जाता है, ठीक है। सो बट ये सब काफी मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है, आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन शॉर्ट। बट अगर आपको स्टोरी याद नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज। आपको सिर्फ ये ककोरी डकोटी जो है इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर असेंबली बॉम्ब केस कौन सा ईयर में हुआ था, ठीक है, और कौन कौन इम्पोर्टेंट, मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसको याद रखना है, 1929 में। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Yes, ठीक है। फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, अगेन इसमें भी सेम ही थिंग, ठीक है। तो ये सब आपको देखेंगे, ठीक है। और सिमिलरली आपको यहाँ पे चिट्टागोंग, ठीक है, चिट्टागोंग एरिया जो अभी हम लोग का जो ईस्ट बंगाल, अब जो बांग्लादेश में है, ठीक है, तो त्रिपुरा के थोड़ा साउथ साइड में चिट्टागोंग एरिया है। तो वहाँ पे एक सूर्या सेन नाम का व्यक्ति था, उन्होंने भी काफी आर्मोरी रेड किया था, ठीक है। आर्मोरी रेड मतलब क्या था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लोग, जो पुलिस थाना या जो भी था वो लोग का, तो वो लोग क्या करते थे, अपना जो कारतूस वगैरह, गन वगैरह एक साथ कई जगह पे रख देते थे ना, फैक्ट्री वगैरह ऐसे में, गोदाम वगैरह में रखते थे। तो चिट्टागोंग आर्मोरी रेड में वही किया जो सूर्या सेन था। तो इसने क्या किया, इन्होंने जो पुलिस थाने से वो सब मतलब चुरा के, ठीक है, भाग के, और जब चिट्टागोंग, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो, तो अगर आप त्रिपुरा के साउथ में जाएंगे, ठीक है, तो त्रिपुरा के साउथ में उधर आपका मिजोरम के साइड में भी तो काफी ज्यादा हिली एरिया है, ठीक है। तो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वो लोग भाग गए थे, ठीक है। भाग के बहुत दिनों तक ब्रिटिश लोगों के साथ फाइट किया था, वहाँ पे गोरिल्ला वारफेयर जंगल में किया था, ठीक है। बट चिट्टागोंग आर्मोरी रेड में इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूर्या सेन का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। फिर कल हम लोगों ने उधम सिंह जी के बारे में बात किया, इसने जो जलियांवाला बाग का जो मेन कांड हुआ था, ठीक है, तो उसमें माइकल ओडेयर जो लेफ्टिनेंट जनरल था, ठीक है, सो पंजाब का, तो इसको मार दिया था उसे। तो इसका भी सरदार उधम का मूवी है, तो भी आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। सो काफी अच्छा मूवी है सरदार उधम। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग खत्म कर दें, ठीक है। सो कल हम लोग इसमें वर्ल्ड वॉर 1 और नेशनल रिस्पॉन्स को देखेंगे। फिर गांधी जी का वो सब भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या। फिर बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल वगैरह था, ठीक है, तो ये सब कल हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आज हम लोगों ने जो आपका रिवोल्यूशनरीज का जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह था, ठीक है, या जो कांड वगैरह हुआ था, तो वो सबको हम लोगों ने देखा। सो गाइस, एंड वन मोर थिंग इज, सैटरडे को कल भी क्लास होगा आपका, ठीक है। सो सैटरडे को मैं आपके लिए जो गूगल फॉर्म में वो टेस्ट लाऊंगा, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट हफ्ते में हम लोग का ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो उसके बाद एक मेगा टेस्ट भी रखूंगा इसके लिए, ठीक है। सो टुडे हम लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं, बस कल मिलते हैं। कुछ डाउट होने से, यस लेट मी जस्ट शेयर द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो अगर आप लोगों में से किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो, सो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर हियर, ओके। तो लिंक मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, सो जिन भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। Thank you all guys. I'll see you guys tomorrow. ठीक है. If you are guys having some kind of doubts, you can reach out to me. ठीक है. आप लोग WhatsApp या Telegram में मैसेज कीजिए, और you can also call me. ठीक है. Thank you everyone. I'll see you tomorrow.
यस प्रेरणा, थैंक यू। नीलम वो मुझे देखना पड़ेगा यार, एक्चुअली असम कल्चर सबसे मुझे टाइम ही नहीं मिला सब एक्वायर करने का, बट बोला था आप लोगों को दूंगा, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखता हूँ मैं, ठीक है। मतलब तो रेंडमली ऐसा वो होता है। दे दूंगा, डोंट वरी।